हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सेशन ट्रायल के बारे में। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 225 से 237 तक बात की गई है सेशन ट्रायल के बारे में। तो हम देखेंगे सेशन ट्रायल कैसे क्या होता है, क्या उसकी प्रोसीजर होती है, कैसे स्टार्टिंग होती है, कैसे एंडिंग होती है। सबसे पहले जो सेशन ट्रायल होता है तो ये देखेंगे कि उसमें विचारण का संचालन कौन करता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 225 बताता है, सेक्शन 225 सीआरपीसी बताती है कि ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो सेशन ट्रायल स्टार्ट होता है उसका संचालन कौन करता है, तो पीपी करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है। वही अगर मजिस्ट्रेट ट्रायल में हम देखें तो वहां असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम करता है वहां, या फिर कोई अदर जो एडवोकेट है वो काम करते हैं, परंतु वहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम नहीं करता। डिस्ट्रिक्ट में सेशन कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अभियोजन का संचालन करता है, स्टार्टिंग करता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे, अब यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर आया और अभियोजन का संचालन स्टार्ट किया। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज है अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ। जो अभियोजन का मामला है वो उसके कथन का आरंभ करेगा। तो ये कब करेगा, जब 209 सीआरपीसी की सेक्शन 209 में किसी मामले का अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि इसका कमिटल कर देना चाहिए सेशन कोर्ट को। दोस्तों याद रखिएगा कि सेशन कोर्ट कभी भी डायरेक्ट संज्ञान नहीं लेता किसी भी केस का। उससे मामला कमिट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, उससे कमिटल के बाद ही विचारण करने की पावर होती है। और कुछ केसेस को छोड़ के, जैसे कि सेक्शन 199 सब क्लॉज 2 है सीआरपीसी का, जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में बात की गई है, उनके मामलों को छोड़ के ये जो सेशन है, सेशन कोर्ट है, वो डायरेक्ट मामले का कॉग्निजेंस नहीं लेता है, ये से मामला कमिट किया जाता है। तो 209 के तहत जब मामला कमिट किया जाता है, सेशन ट्रायल स्टार्ट होती है। जब सेशन के पास, सेशन न्यायालय के पास मैटर जाता है, तब क्या होता है, तब जो ये अभियोजन साक्षी है, अभियोजन क्या करेगा, अपनी साक्ष्य या अपने मामले का कथन का आरंभ किस तरीके से करना है, क्या क्या दस्तावेज पेश करेगा, किस साक्ष्य से अभियुक्त के मामले को साबित करेगा, ये सब बता रहा है सेक्शन 226 में। इसके बाद और कब बताएगा, जब वहां पे अक्यूज्ड उपस्थित होता है। 209 के कमिटल के बाद अक्यूज्ड जब सेशन कोर्ट में प्रेजेंट होता है, उसकी प्रेजेंस में जो अभियोजन है वो बताएगा कि इसके मामले को किस तरीके से, किस साक्ष्य से वो साबित करना चाहता है। नेक्स्ट 227 है, अगर कोर्ट के पास अभियोजन द्वारा सारे दस्तावेज कथन पेश करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्ट को लग रहा है कि मामला नहीं बनता है, तो कोर्ट क्या कर देगा, सेशन कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर देगा, उस अक्यूज्ड पर्सन को डिस्चार्ज कर देगा, उन्मोचित कर देगा। फिर नेक्स्ट क्या है, अगर सपोज डॉक्यूमेंट को देख के, स्टेटमेंट देख के, उसके द्वारा पेश की गई चीजों को देख के लगता है कि मामला गंभीर है, उसका ट्रायल चलना चाहिए, तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगी। किसमें, 228 में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज यानी वाद की विरचना होगी। नेक्स्ट आरोप की विरचना होगी। नेक्स्ट है 229 में कहता है कि कोर्ट जब वाद की विरचना करता है तो अभियुक्त से पूछेगा कि क्या तुम अपने मामले को एक्सेप्ट कर रहे हो, जो तुम पे केसेस लगाए गए हैं, मामले या चार्जेस लगाए गए हैं, क्या तुम गिल्टी प्ली कर रहे हो, अपने दोष का अभिभाग करोगे। तो वो कहता है अगर अभिभाग करता है, वो चाहे उसका कोर्ट का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, अक्यूज्ड भले से ही मामले को एक्सेप्ट कर ले तो भी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट चाहे तो उसे उसके एक्सेप्टेंस पे कन्विक्शन दे दे और चाहे तो कन्विक्शन ना दे, चाहे तो दोष सिद्ध करे, चाहे तो दोष सिद्ध ना करे। फिर नेक्स्ट है 230, अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख। सपोज कि जो गिल्टी प्ली करने के लिए बोला गया था अक्यूज्ड को, और अक्यूज्ड पर्सन गिल्टी या तो प्ली नहीं करता है या एक्सेप्ट नहीं करता है मामले को, या कहता है कि विचारण चाहिए, हमें आगे विचारण चाहिए, ट्रायल चाहिए, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट का डिस्क्रेशन है। कोर्ट उस मामले में क्या करेगा, वहां कोर्ट आगे मामला बढ़ाएगा
और तारीख नियत करेगा, किस चीज के लिए फिक्स करेगा डेट, अभियोजन साक्ष्य के लिए। जो अभियोजन है, जो पीड़ित है, जिसके साथ ऑफेंस हुआ है, उसको बोला जाएगा, या उसका जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट कर रहा है उसे बोला जाएगा कि आप अपने मामले को आके यहाँ पे साबित कीजिए। तो यहाँ पे 230 में अभियोजन साक्ष्य की तारीख निश्चित की जा रही है। साक्षियों की यहाँ पे क्या किया जाए, साक्षियों की परीक्षा के लिए चाहे तो जो ये अभियोजन है बोल सके कि इस साक्षी को आप बुलाइए, समन इशू कराइए। सबको समन इशू हो गया, डॉक्यूमेंट्स बुलवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या होता है अभियोजन के लिए साक्ष्य। 231 में अभियोजन की साक्ष्य ली जाती है और न्यायालय का यहाँ पे विवेकानुसार है, किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा तब तक के लिए रोक सकता है, तब तक के लिए स्थगित कर सकता है जब तक कि कोई दूसरा साक्षी जिसकी साक्ष्य उस पे जरूरी लग रही है उसका साक्ष्य नहीं आ जाता और कोर्ट को लगता है कि उस साक्षी की साक्ष्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस साक्षी की दूसरे साक्षी की साक्ष्य लिए बिना इस साक्षी के साक्ष्य को स्थगित किया जाना ही उचित है। फिर नेक्स्ट है 232 में सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे दस्तावेज, सारे मटेरियल को देखने के बाद और अक्यूज्ड और जो प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन और अभियुक्त दोनों की साक्ष्य का लास्ट में कंक्लूजन, पूरी जांच वांच के बाद कोर्ट अगर कंक्लूजन पे पहुंचता है कि इस अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके विरुद्ध कोई भी चार्ज प्रूफ नहीं हो रहे हैं, जो हमने चार्जेस लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, वो प्रूफ नहीं हो रहे हैं, उस पर डिस्चार्ज करना चाहिए, कन्विक्शन नहीं देना चाहिए, एक्विटल कर देना चाहिए, तो कोर्ट एक्विटल कर देता है सेक्शन 232 में। नेक्स्ट है 233 प्रतिरक्षा साक्ष्य। 233 में सपोज अगर एक्विटल नहीं किया जाता है 232 में, तो क्या किया जाएगा, कन्विक्ट किया जाएगा। अगर उसको कोर्ट को लगता है सारे मटेरियल्स, सारे डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स, दोनों के साक्षियों का साक्ष्य लेने के बाद, सारे दस्तावेजों का इंस्पेक्शन करने के बाद कोर्ट को लगता है कि इसके ऊपर मामला आगे चलाना चाहिए, मींस की दोष मुक्ति नहीं देके कन्विक्शन देना चाहिए, तो क्या करेगा, डिफेंस के लिए राइट देगा। किसे देगा डिफेंस का राइट, अक्यूज्ड को, क्योंकि ये एक नेचुरल जस्टिस है, नेचुरल जस्टिस का रूल है, प्राकृतिक नियम का सिद्धांत है कि हर व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना ही चाहिए। तो यहाँ पे 233 वही नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए प्रतिरक्षा के लिए अक्यूज्ड को बोलेगा जो सेशन कोर्ट है कि आप आके अपनी प्रतिरक्षा दे सकते हैं। तो अक्यूज्ड यहाँ पे आता है 233 में, अपना डिफेंस ले सकता है, जो भी बोलना हो। 234 में, सेक्शन 234 में आर्ग्यूमेंट होते हैं। सेक्शन 234 में प्रतिरक्षा के साक्षियों की परीक्षा समाप्त हो जाती है और अभियोजक अपने मामले का उपसंहार करेगा और अभियुक्त या उसका प्लीडर, जो भी इन लोगों के बीच में प्रश्न उठता है उसका उत्तर अक्यूज्ड या उसका प्लीडर देगा। परंतु जहां अभियुक्त या उसका प्लीडर कोई विधि प्रश्न उठाता है, वहां अभियोजन न्यायाधीश की अनुज्ञा के बिना विधि क्या कर कोर्ट की परमिशन से ही उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी कर सकेगा। फिर नेक्स्ट है 235 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। यहाँ आर्ग्यूमेंट हो गया दोनों साइड से 234 में। इसके बाद कोर्ट जजमेंट सुनाएगा, जजमेंट प्रोनाउंस करेगा 235 पे। जिस चीज का भी करना होगा, या तो दोष सिद्धि का करेगा या दोष मुक्ति का करेगा। बहस और विधि प्रश्न यदि कोई हो, सुनने के पश्चात कोर्ट को अगर लगता है कि मामला नहीं बन रहा है तो दोष मुक्त कर देगा, और अगर उसे लगता है कि मैटर बन रहा है और 360 के अधीन मामला उपबंधों के अनुसार वो कार्यवाही नहीं कर रहा है, 360 में पैरोल या परिवीक्षा पे छोड़ा जाता है, तो अगर 360 का लाभ उसे अक्यूज्ड को नहीं दे रहा है तो कुछ देर के लिए उसके मामले को दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा और मामला स्थगित कर देगा। इसके बाद में जजमेंट प्रोनाउंस करेगा। दंड के प्रश्न पर सुनना यहाँ पे बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर वही समरी और समन ट्रायल में दंड के प्रश्न पर सुनना आवश्यक नहीं है। फिर नेक्स्ट 236 है। अब यहाँ पे अगर उसको कन्विक्शन दे दिया गया है इस मैटर में और कोई पहले से ये भी चार्ज लगा हुआ है कि इस व्यक्ति का प्रीवियस कन्विक्शन भी है,
इस मैटर के बारे में वो पहले भी दोष सिद्ध किया जा चुका है, तो इस कन्विक्शन के बाद कोर्ट उसके बारे में भी सबूत मांग सकेगा कि तुम्हारे ऊपर जो प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज लगा हुआ है तो उसका तुम एक्सेप्ट कर रहे हो उसको या नहीं। अगर अभियुक्त उसे डिनाई करता है तो फिर उसके प्रीवियस कन्विक्शन का भी साक्ष्य लिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 199 सब क्लास 2 के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया। सेक्शन 199 सब क्लास 2 जहां की सेशन कोर्ट जो है डायरेक्ट संज्ञान ले सकती है, विदाउट कमिटल संज्ञान लेती है, तो किस प्रक्रिया को फॉलो करेगी, तो वो बताया गया है कि वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया को ये फॉलो करेगी। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा वारंट ट्रायल पर, मजिस्ट्रेट ट्रायल पर, जो वारंट द्वारा इशू होता है। वारंट इशू करके, समन इशू करके अलग अलग दोनों भिन्न भिन्न तरीके से हम बताएंगे आपको।